हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए आज मैं इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि फ्रेट फॉरवर्डिंग होता क्या है। काफ़ी लोगों को अभी ये नहीं पता कि फ्रेट फॉरवर्डिंग है क्या, हम लोग कैसे काम करते हैं फ्रेट फॉरवर्डर, और कैसे हम लोग इसके अंदर अपना स्कोप बना सकते हैं इस ट्रेड में, और कौन कौन लोग इसके अंदर अपना स्कोप बना सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन इसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है और किस तरीके से वर्क होता है। ठीक है, तो मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा, प्रॉपर गाइडेंस दूंगा आपको कि किस तरीके से आप वर्क कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, कौन हमारे कस्टमर होते हैं, और कौन हमारे वेंडर्स होते हैं। ठीक है, वेंडर्स हमसे कौन कौन से चार्जेस लेते हैं और हम कस्टमर से कौन कौन से चार्जेस, और कहाँ पे अपना कमीशन ऐड करके हम लोग इसके अंदर अपना जो पैसा है वो कमाते हैं। तो सारा चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। वैसे मैं इस टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अभी क्या है, सभी शिपिंग लाइन के और इस ट्रेड के तो रूल्स काफ़ी सारे चेंज हो चुके हैं, जिसमें अभी लोगों को पता नहीं चल पाता कि हम लोग को वर्क कैसे करना है, या फिर नए लोग हैं उनको नहीं पता चल पाता कि इसमें वर्क कैसे होता है। और अभी तक कई सारे हमारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं कि उन्हें ये तक नहीं पता कि फ्रेट फॉरवर्डिंग है क्या। ठीक है, हम लोग कैसे इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं, कैसे हम लोग इसके अंदर अपना स्कोप बना सकते हैं, सारी चीज़ आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ में एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपने अभी तक फ्रेट फॉरवर्डिंग कोर्स परचेज नहीं किया है, जो डेस्कटॉप पे नंबर देख रहे हैं उस पर आप कॉल करके या व्हाट्सअप करके, मेरा पर्सनल नंबर है, आप डायरेक्टली कॉल करके या व्हाट्सअप करके मेरे से कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल सा चार्जेस है, चार्जेस आपको व्हाट्सअप पे बता दिए जाएंगे, और इजी टू वॉच आप उसको कर सकते हैं और अच्छे तरीके से आप उसको समझ भी सकते हैं। डायरेक्टली आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे, कोई ऐसा नहीं है कि आपको दूसरा असिस्टेंट आपको उनको प्रोवाइड किया जाएगा कि आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, नहीं, आपको मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट करना है, सारी चीज़ आपको मेरे से ही क्लियर होंगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो काम होता है, हम फ्रेट फॉरवर्डर हैं। ठीक है, फ्रेट फॉरवर्डर है हम। फ्रेट फॉरवर्डर का काम होता है, कोई भी एक्सपोर्टर या फिर कोई भी इंपोर्टर, अगर जैसे मान लीजिए इंडिया में एक्सपोर्टर है, उसको बाहर माल भेजना है। ठीक है, अपना कोई भी माल है, किसी भी तरीके का है, कोई भी कमोडिटी है, फूड प्रोडक्ट है, चाहे कुछ भी है, उसको एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो एक्सपोर्टर फाइंड करेगा फ्रेट फॉरवर्डर को। ठीक है, फ्रेट फॉरवर्डर को क्यों करेगा, क्योंकि जो फ्रेट फॉरवर्डर उसका शिपिंग लाइन में रजिस्ट्रेशन होता है। शिपिंग लाइन कौन होती है, जिनके पास कंटेनर्स होते हैं। ठीक है, जिनके पास कंटेनर्स होते हैं, फ्रेट फॉरवर्डर क्या करता है, उनकी वेबसाइट पे अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करता है और एक्सपोर्टर को वहां से सर्विस प्रोवाइड कराता है। सर्विस किस तरीके से, हमें कंटेनर वहां से लेना है, कंटेनर लेने के लिए उससे पहले हमें रेट एग्री करने पड़ते हैं। मतलब एक तरीके से नॉर्मल तरीका होता है। जैसे मैं एक आपको एक एग्जांपल के लिए समझा दूं, अगर आप डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो डोमेस्टिक तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होगा, हम लोगों को ट्रांसपोर्टर से गाड़ी लेनी है। आपने देखा होगा कई सारे एजेंट ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी गाड़ी नहीं होती है, लेकिन वो क्या है, बड़े जो ट्रांसपोर्टर जिनके पास गाड़ियां हैं उनसे गाड़ियां लेके, और जिसको जरूरत है, जिसको दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट तक अपना माल भेजना है, वो उसको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जो बीच में है, मीडिएटर है जो, और उसमें अपना कमीशन ऐड करके वो जो कस्टमर है उसको देता है, जिसमें अपना बीच में जैसे 5,000 का उसको भाड़ा मिला, ठीक है, मेन ट्रांसपोर्टर से, ठीक है, उसको 5,000 का भाड़ा लगा, तो वो क्या है कि जो एक्चुअल कस्टमर है उससे 6,000 ले लेता है, अपना कमीशन इसमें 1,000 रुपये बना ली। तो इसी तरीके से जब इंटरनेशनल की बारी आती है, उसमें जो फ्रेट फॉरवर्डर होते हैं, जैसे अभी हमने मीडिएटर की तरह यूज किया है डोमेस्टिक में, तो इंटरनेशनल ट्रेड में वो क्या होता है कि वो फ्रेट फॉरवर्डर बन जाता है। ठीक है, तो उस फ्रेट फॉरवर्डर का काम क्या होता है, शिपिंग लाइन से कंटेनर लेना है, जैसे हमने यहाँ से ट्रांसपोर्टर से लिया, इसी तरीके से शिपिंग लाइन होती है, ठीक है, जिनके पास अपने जहाज होते हैं, पानी वाले जहाज होते हैं और कंटेनर्स होते हैं। ठीक है, तो हम उनसे बुक करते हैं, एज अ फ्रेट फॉरवर्डर हम लोग वहाँ कंटेनर बुक करते हैं। उसका सारा प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है, इंटरनेशनल लेवल पे काम होता है, तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है, सारे लीगल तरीके से काम होते हैं। तो हमें क्या होता है कि फ्रेट फॉरवर्डर कंटेनर बुक करता है और एक्सपोर्टर को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, उसमें जो सर्विस है, एक्सपोर्ट की सर्विस, मतलब कंटेनर स्टफिंग का, कंटेनर क्लियरेंस का, कंटेनर कहाँ पे लोड करना है, क्या उसके डॉक्यूमेंटेशन की टाइमिंग है, वो सारा कौन करता है, फ्रेट फॉरवर्डर करता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, क्वालिफिकेशन मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको शिपिंग लाइन, जो इसका प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला जो काम होता है वो होता है शिपिंग लाइन में रेट लेना। ठीक है, हम लोग शिपिंग लाइन से रेट लेते हैं एज अ
फ्रेट फॉरवर्डर और कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं कि इतना चार्जेस लगा। ठीक है, चार्जेस के 5-6 हेड होते हैं। कोई चार्जेस ओशियन फ्रेट में जाता है, कोई लोकल चार्जेस होता है जैसे टीएससी टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस। वो चार्जेस का मैं आपको कोर्स में बता दूंगा। तो वो सारी चीजें मैंने कोर्स में कवर की हुई हैं। तो चार्जेस हम लोग को कस्टमर शिपिंग लाइन से लेने हैं और कस्टमर को प्रोवाइड कराने हैं। अब उसके अंदर हमें अपना कमीशन रखना होता है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर एक बार एक्सपोर्टर ने एग्री कर लिया कि आपका जो चार्जेस है वो ठीक है, अब मेरे को कंटेनर आप दे दीजिए। ठीक है, हमें क्या है, शिपिंग लाइन में ऑनलाइन वेबसाइट्स होती है उनकी, वहां हमें कंटेनर अपना बुक करना है, मतलब ऑनलाइन सबमिशन करना है हमें। डिटेल डिटेल हमें कहाँ से मिलेगी कि कितना कार्गो है, कौन एक्सपोर्टर है, कौन बायर है, वो सारी चीजें हमें एक्सपोर्टर प्रोवाइड कराएगा। तो हम वो सारी डिटेल उनकी वेबसाइट पे डालेंगे और हमें वहां से बुकिंग मिल जाएगी। बुकिंग सारी प्लानिंग हमें करनी पड़ती है, जो सारा कब लोड होना है, कब वैसल आएगा। जरूरी थोड़ी कि आपका एक कंटेनर के लिए वैसल आएगा। तो 4-5 दिन बाद या जो भी उनका शेड्यूल है उस हिसाब से वो कंटेनर और वैसल लेके आते हैं, और उसी हिसाब से हमें एक्सपोर्टर को देना पड़ता है कि हाँ कि ये वैसल है, अब आप कार्गो इस टाइप में आप इसमें रेडी कर लीजिए। या फिर एक्सपोर्टर बताता है कि मेरा माल इस तारीख तक रेडी हो जाएगा, तो आप इस वाले वेसल पे आप, हम लोग 2-3 वैसल उसको बताएंगे, वो बताएगा कि आप इस वाले वेसल पे प्लान कर लीजिए। इसके बाद हमारा काम होता है कि कंटेनर को देना। ठीक है, कंटेनर को फिर उसके बाद स्टफिंग करवानी उसके अंदर, और फिर इसके बाद काम आता है सीएचए का। ठीक है, वो एक सर्कल चलता है, पहले फ्रेट फॉरवर्डर का काम, फिर सीएचए का काम, फिर उसके बाद फ्रेट फॉरवर्डर का काम। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये सर्कल में सारा चीज मैंने ऑलरेडी सारा A to Z जितनी भी शिपिंग लाइन है, ठीक है, अलग अलग शिपिंग लाइन है, अलग अलग वेबसाइट्स है उनकी, तो सबका तरीका भी अलग है। तो वो सारा चीज मैंने उसमें कोर्स के अंदर बताया हुआ है, जिसमें आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी, प्रॉपरली समझ आ जाएंगी। आपको कहीं से भी आपको कहीं कॉपी करने की जरूरत नहीं है, या फिर कहीं आपको और कोचिंग एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। आपको सारी चीजें वहां आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो वहां पे सीएचए का काम हुआ, क्लियरेंस कराया। सीएचए होता है कस्टम हाउस एजेंट, वो कार को क्लियर कराता है। उसके बाद हमारा काम फिर से आ जाता है कि अब इसको लोड कराना है। ठीक है, वेसल पे लोड कराना है। अब वेसल पे लोड कराने के लिए 2-3 प्रक्रिया होती है उसमें। हमें वीजिम सबमिट करना होता है, शिपिंग इंस्ट्रक्शन सबमिट करना होता है, इसके अलावा फॉर्म 13 या फॉरवर्डिंग नोट सबमिट करना होता है। इसके बाद ये कंटेनर लोड होता है और एक्सपोर्ट होके जहाँ पे जाना होता है, जहाँ पे उसका डेस्टिनेशन होता है, वहाँ पहुंच जाता है। तो जितना भी इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है वो चीज़ें आपको बाद में समझ आएंगी जब आप कोर्स परचेज करेंगे। आप कम भी क्वालिफिकेशन है, 10th पास भी है, 12th पास भी है, आप कर सकते हैं। ये काम इस तरीके से मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि इसमें ये काम होता है। इस तरीके से हम लोगों को कंटेनर्स, मतलब आपको प्रोसेस समझा दिया है। इससे आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि आप इस काम को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है, इजी काम है। लगता है लोगों को कि बहुत हाई फाई काम है, या फिर आपको ऐसा लगता है, कोई लोग क्या है कि डरा देते हैं कि हाँ कि नहीं ये आप कर ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी होता है। अगर जब आप सीखेंगे कोई भी चीज़ है, जब आप सीखने लगेंगे तो आपको वो चीज़ें आसान लगने लगेंगी। और मैं कोर्स के अंदर मैंने बहुत ही इजी तरीके से वो चीज़ समझाई हुई है, आप प्रॉपरली उसको सीख पाएंगे। कोई भी अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो मेरी तरफ से, तो आप मेरे को डायरेक्टली कॉल करके कोर्स परचेज करने के बाद आप मेरे से सपोर्ट ले सकते हैं। वो आपको इन फ्यूचर आप कभी भी कोई भी दिक्कत है, आप वर्किंग कर रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं उस चीज़ को, मतलब सब बुकिंग सबमिट कर रहे हैं, तो आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इस कोर्स के अंदर। इसके आगे की वीडियो में आपको, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या तरीके से हम लोग, और फिर मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके बताऊंगा, क्योंकि अब वेबसाइट चेंज हो गई है सभी शिपिंग लाइन की। तो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बुकिंग आपको शॉर्ट में आपको समझाऊंगा कि इस तरीके से आप बुकिंग डाल सकते हैं, इस तरीके से आप शिपिंग इंस्ट्रक्शन सबमिट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा कि कैसे फ्रेट फॉरवर्डर वर्क करता है और कौन कौन लोग इसको कर सकते हैं और कैसे आप इसके अंदर करियर बना सकते हैं। इसमें कई सारी पोस्ट होती हैं, जैसे डॉक्यूमेंटेशन की अलग पोस्ट होती है, सेल्स की अलग होती है, इसके अलावा ऑपरेशन की अलग होती है। मतलब काफ़ी सारे इसमें पोस्ट भी हैं, काफ़ी सारी कंपनियां हैं, 2,500 से 3,000 कंपनियां हैं इस इंडिया में, इसी ट्रेड से रिलेटेड। तो आप इसमें अच्छा खासा आप इसमें स्कोप बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा कि आप इस कोर्स को परचेज करके आप कितना बेनिफिट आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।